मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। आज हम लोग पिछले से आगे बढ़ेंगे। तो पिछले चैप्टर में हम लोग जो पढ़ लिए थे तो क्या सब पढ़े थे? पिछले चैप्टर में हम लोग पढ़े थे कि जब कंटिन्यूटी में कुछ भी नहीं दिया रहेगा और हमें कह देगा कि कंटिन्यूटी टेस्ट करना है कि दिस फंक्शन इज अ कंटिन्यूअस और नॉट, तो हम क्या करते हैं वो सीखे थे। आज उसी पर एक और क्वेश्चन करेंगे, फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो अपने पास एक और क्वेश्चन है, टेस्ट कंटिन्यूटी ऑफ f of x equal to mod x minus 5। तो बच्चे अपने पास जो है ये क्वेश्चन है, कह रहा है इसका कंटिन्यूटी चेक करने के लिए। किस पॉइंट पर चेक करना है ये नहीं बता रहा है, सिर्फ कह रहा है कंटिन्यूटी चेक करने के लिए। तो बच्चे इस तरह का अगर कोई भी क्वेश्चन दे दे जिसमें अगर कोई पॉइंट नहीं दिया हुआ है और उसका कह रहा है कंटिन्यूटी चेक करने के लिए, ठीक है। अगर कोई पॉइंट नहीं दिया हुआ है और उसका कंटिन्यूटी चेक करने के लिए कह रहा है तो हम क्या करेंगे, आपको पहले बता चुके हैं कि हम मान लेंगे कि माना कि x इक्वल टू k एक वास्तविक संख्या है, ठीक है। और उस पर जो है हम LHL, RHL और BF सभी निकाल देंगे। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको हम कंटिन्यूटी टेस्ट करते हैं। कंटिन्यूटी टेस्ट करते हैं तो यहाँ पर देखिए बेटर होगा कि यहाँ पर x इक्वल टू k लेकर के हम चेक कर सकते हैं, लेकिन बेटर होगा यहाँ x इक्वल टू 5 पर, क्योंकि यहाँ पर जो है तो 5 पर ये फंक्शन चेंज करेगा। तो हम किसी भी फंक्शन का कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं कि जिस पॉइंट पर फंक्शन चेंज करता है उसी पॉइंट पर उसका कंटिन्यूटी चेक कर लो। अगर उस पॉइंट पर वो कंटिन्यूअस नहीं है तो उस पॉइंट पर नहीं होगा कंटिन्यूअस और बाद बाकी सभी पर कंटिन्यूअस होगा। अगर उस पॉइंट पर भी कंटिन्यूअस हो गया तो ये एवरीवेयर कंटिन्यूअस होता है, मतलब सभी जगह कंटिन्यूअस होता है। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ पर इसका चेंज पॉइंट कैसे निकलेगा, तो अपने पास क्या है, गिवन दैट दिया हुआ है कि f of x इक्वल टू mod x माइनस 5। तो बच्चे अपने पास ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, मतलब टेस्ट करना है कि कंटिन्यूअस होगा या नहीं होगा कंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूअस है या नहीं है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका चेंज पॉइंट निकालते हैं। तो पुट f of x इक्वल टू 0 कर लो। तो 0 करेंगे तो क्या आ जाएगा, mod x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो मॉड का प्रॉपर्टी होता है कि mod x इक्वल टू 0 होता है, x 0 हो जाता है, मतलब मॉड के ये मॉड तभी 0 होगा जब मॉड के अंदर वाला 0 होगा। तो अंदर वाला 0 होगा क्योंकि मॉडलस इज अ नॉन निगेटिव क्वांटिटी। नॉन निगेटिव का मतलब आपको क्लियर होना चाहिए। नॉन मतलब नहीं, निगेटिव मतलब निगेटिव, जो निगेटिव नहीं होगा, मतलब या तो पॉजिटिव होगा या तो 0 होगा। तो ये बच्चे कभी निगेटिव होता नहीं, इसी कारण से ये अगर 0 के बराबर है तो इसके अंदर वाला डेफिनेटली 0 होगा। तो डेफिनेटली 0 होगा तो ये क्या आ जाएगा, x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू आ गया 5। तो अब क्या कीजिए, 5 पर इसका कंटिन्यूटी निकाल दीजिए। तो 5 पर चेक कर लेते हैं LHL, RHL, VF, ठीक है। तो 5 पर हम कंटिन्यूटी निकाल लेंगे LHL, RHL, VF। अगर LHL, RHL, VF तीनों इक्वल आया तो कंटिन्यूअस हो जाएगा, नहीं इक्वल होगा तो कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो हम सबसे पहले LHL निकालते हैं। LHL निकालेंगे तो बच्चे क्या हो जाएगा, लिमिट ऑफ f of x टेंड्स टू 5 फ्रॉम लेफ्ट। गौर कीजिए, इससे पहले जो आपको बताए थे क्या कहते थे कि x इक्वल टू k कर लेंगे और k बिलोंग्स टू r करके उसको सॉल्व कर लेंगे। लेकिन ऐसा फंक्शन यदि मेरे पास हो जिसका चेंज पॉइंट हमें पता चल रहा है कि ये कहां पर बदल रहा है, कहां पर चेंज कर रहा है, तो उसके चेंज पॉइंट पर हम कंटिन्यूटी निकाल लेंगे। तो बच्चे यहाँ पर हम क्लियर जानते हैं कि मॉड फंक्शन कहां पर चेंज करता है, तो उसको 0 कीजिए। 0 करने के बाद जो x का वैल्यू आता है उसी पॉइंट पर फंक्शन चेंज करता है, मतलब इस 5 से छोटा के लिए ये नेगेटिव होगा इसके अंदर का वैल्यू, और 5 से बड़ा के लिए पॉजिटिव होगा, मतलब ये इसका चेंज पॉइंट हो गया। तो बच्चे अब हम क्या करते हैं, तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो ये आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 5 फ्रॉम लेफ्ट, और इसको मॉड को उठा के रख दो यहाँ पर। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको क्या करना है,
x इक्वल टू 5 माइनस एच एंड एच टेंस टू 0। आपको पहले से पता है LHL निकालने के लिए क्या करते हैं, a माइनस एच एंड एच टेंस टू 0। तो बच्चे यहाँ क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ पर हो जाएगा तुमको 5 माइनस एच माइनस 5। अब देखिए 5 5 कट गया, यहाँ क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0। तो लिमिट h टेंस टू 0 हो गया। तो बच्चे अब देखो माइनस h का मोड क्या हो जाएगा, h हो जाएगा और h का वैल्यू 0 पुट कर दो तो 0 हो गया। और यहाँ पर RHL अगर हम निकालते हैं तो RHL निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, RHL हो जाएगा लिमिट ऑफ f ऑफ x टेंस टू 5 फ्रॉम राइट। तो 5 फ्रॉम राइट के लिए क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंस टू 5 फ्रॉम राइट। और बच्चे f ऑफ x का वैल्यू हम क्या करेंगे, यहाँ से उठा के रख देंगे। f ऑफ x का वैल्यू क्या है, तो यहाँ आ जाएगा x माइनस 5 का मोड। अब क्या कीजिए, x इक्वल टू 5 प्लस h एंड h टेंस टू 0 कर लो, ठीक है। यहाँ आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ आ जाएगा 5 प्लस h माइनस 5, 5 5 कैंसिल हो गया, h टेंस टू 0 फिर ये 0 हो गया। और बच्चे यहाँ पर f ऑफ वैल्यू ऑफ फंक्शन vf निकालते हैं। तो vf निकालेंगे बच्चे, तो vf निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, f ऑफ 5 हो जाएगा और ये आ जाएगा मॉड x के जगह पर 5 पुट करना हो तो 5 माइनस 5 क्या आ जाएगा, 0। अब देखो बच्चे अपने पास क्या आ गया, LHL 0 आया, RHL 0 आया और vf क्या आ गया, 0। तो vf 0 आ गया, यहाँ पर लिखेंगे LHL क्या है, LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू VF, LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू VF। सो f of x is continuous at x इक्वल टू 5। तो ये क्या हो गया, x इक्वल टू 5 पर जो है कंटिन्यूअस हो गया, ठीक है। तो x इक्वल टू 5 पर कंटिन्यूअस हो गया, तो x इक्वल टू 5 पर जो कंटिन्यूअस हुआ तो हम चेंज पॉइंट पर ये कंटिन्यूअस हुआ। तो चेंज पॉइंट पर अगर डिसकंटिन्यूअस होता तो उस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस होता और टोटल पॉइंट पर कंटिन्यूअस होता, लेकिन ये चेंज पॉइंट पर भी कंटिन्यूअस हो रहा है। बात समझिए हम क्या कर रहे हैं कि ये चेंज पॉइंट पर भी कंटिन्यूअस हो गया, इसका मतलब जो है ये हर पॉइंट पर कंटिन्यूअस होगा। तो इसका मतलब कह देंगे f ऑफ x इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, f ऑफ x इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। इसका मतलब क्या हो गया, f ऑफ x जो है वो क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो बच्चे इस तरह से तो जो फंक्शन हमें सिर्फ कह रहा है उसका कंटिन्यूटी चेक करने के लिए और उसका जो है कुछ नहीं दिया हुआ तो हम उसके या तो चेंज पॉइंट पर करेंगे, अगर चेंज पॉइंट ज्ञात है तो, नहीं ज्ञात है तो हम x इक्वल टू k कर लेंगे और k पर जो है LHL RHL VF निकाल देंगे, LHL RHL VF निकाल करके उसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। बच्चे हम लोग क्वेश्चन करेंगे उस टाइप का जिसमें कह देगा कि गिवन फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है गिवन पॉइंट पर, मतलब दिए गए बिंदु पर संतत है, तो a का मान निकाले b का मान निकाले। वो कैसे होगा देखते हैं। देखो बच्चे
अपने पास क्वेश्चन है इफ एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। तो ए का वैल्यू निकालना है और फंक्शन एफ ऑफ एक्स किस पर क्या है 1 पर कंटिन्यूअस है। तो कह रहा है इफ एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू n देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। तो ए का वैल्यू निकालना है कब, जब एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 पर कंटिन्यूअस है, संतत है। तो इसमें कह रहा है इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आता है तो बच्चे सबसे पहले आपको क्या समझना है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है तो क्या हो सकता है। ठीक है, जैसे अगर कोई भी आदमी है तो क्या होगा, आदमी है तो आदमी का जो प्रॉपर्टी है उसको फुलफिल करेगा तभी ना आदमी कहेंगे। तो बच्चे इसी तरह से तो ये जो है कंटिन्यूअस है मतलब कंटिन्यूटी के प्रॉपर्टी को फुलफिल करेगा, कंटिन्यूटी के जो रूल है उसको फॉलो करेगा तभी हम। तो इसमें जो है कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूअस है तो इसका मतलब क्या होगा, तो हम लिखेंगे एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 1। तो एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स इक्वल टू 1 पर कंटिन्यूअस। तो एक्स इक्वल टू 1 पर कंटिन्यूअस है तो बच्चे क्या हो जाएगा LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू VF। कोई भी फंक्शन जो है कंटिन्यूअस रहता है तो क्या होता है LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू VF। कोई भी फंक्शन अगर कंटिन्यूअस रहेगा तो क्या होगा LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू VF। तो बच्चे यहाँ पर क्या है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए पर 1 पर कंटिन्यूअस है, एक्स इक्वल टू 1 पर कंटिन्यूअस है मतलब LHL RHL VF क्या हो जाएगा इक्वल होगा। तो LHL RHL VF इक्वल होगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपको लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स टेंड्स टू 1 फ्रॉम लेफ्ट इक्वल टू लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स टेंड्स टू 1 फ्रॉम राइट इक्वल टू एफ ऑफ 1। VF का मतलब क्या होता है कि जिस पॉइंट पर कंटिन्यूटी का रहा है चेक करने के लिए उस पॉइंट पर हम क्या करेंगे x का वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो x का वैल्यू पुट करेंगे तो बच्चे ये आ जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या करना है, अब LHL RHL a माइनस h a प्लस h नहीं करेंगे, अब डायरेक्ट कर देंगे। तो अब देखिए x टेंड्स टू 1 फ्रॉम लेफ्ट है तो 1 से छोटा के लिए, तो अब देखो 1 से छोटा के लिए यहाँ पर ये इक्वेशन है, कह रहा है x इज लेस देन और इक्वल टू 1। मतलब जब x 1 के इक्वल होगा या उससे छोटा होगा तो उसके लिए होगा 2x प्लस 3। क्या हो जाएगा, तो 2x प्लस 3 होगा बच्चे। तो 2x प्लस 3 तो यहाँ पर हम ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा आपको क्या लिमिट x टेंड्स टू 1 फ्रॉम लेफ्ट और यहाँ आ जाएगा 2x प्लस 3। ठीक है, और यहाँ आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 फ्रॉम राइट। अब x टेंड्स टू 1 फ्रॉम राइट है बच्चे, तो 1 फ्रॉम राइट तो 1 से बड़ा के लिए तो ये इक्वेशन है। अरे कह रहा है ना x ग्रेटर देन 1, तो बच्चे कह रहा है x ग्रेटर देन 1 के लिए ये वाला इक्वेशन। तो ये वाला इक्वेशन तो यहाँ उठा के रख दीजिए, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा ax प्लस 2। ठीक है, और f ऑफ 1, तो बच्चे f ऑफ 1 वैल्यू ऑफ फंक्शन कहाँ निकालते हैं ये आपको पता होना चाहिए। वैल्यू ऑफ फंक्शन वहीं पर निकालते हैं जिसमें इक्वल रहता है। इक्वल किसमें है, यहाँ पर है इक्वल, तो यहाँ पर इक्वल है बच्चे, तो यहाँ पर इक्वल है तो आपको करना क्या है, इसमें x के जगह पर 1 पुट कर देना है। तो x के जगह पर 1 पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 3। तो 2 इंटू 1 प्लस 3, तो बच्चे इस तरह से तो अपना ये क्या आ जाएगा, पहला में भी अब देखो अब हम डायरेक्ट करेंगे 1 माइनस h 1 प्लस h कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारे पास फुर्सत है, हम डायरेक्ट करेंगे। तो इसमें x के जगह पर 1 पुट कर दो, इसमें भी 1 पुट कर दो, इसमें तो हम पहले कर दिए। यह आ जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 3 और यहाँ आ गया 1 इंटू 1 प्लस 2 और यहाँ आ जाएगा 5। ये आ जाएगा 5 इक्वल टू a प्लस 2 इक्वल टू 5। तो बच्चे अब देखो यहाँ पर ये 2 बार आ रहा है तो हम एक ही बार यूज करेंगे यार, 5 इक्वल टू मतलब 5 इक्वल टू इतना आ जाएगा। ठीक है, तो 5 इक्वल टू ये आ जाएगा a प्लस 2 इक्वल टू 5, a प्लस 2 इक्वल टू 5, सो a इक्वल टू 5 माइनस 2। तो बच्चे अपने पास a इक्वल टू क्या आ जाएगा 3। तो a इक्वल टू 3 आ गया। तो हमेशा आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी कहेगा
कि ये कंटिन्यूअस है, कोई भी फंक्शन x इक्वल टू 1 पर 2 पर 3 पर, और हमें कहेगा a का वैल्यू निकालने के लिए, b का वैल्यू निकालने के लिए, तो हम कहेंगे इफ f ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a देन LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू vf। तो जब f ऑफ x जो है x इक्वल टू 1 पर चाहे a पर कंटिन्यूअस होता है तो f ऑफ LHL RHL vf क्या होता है, इक्वल होता है। तो बच्चे कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस तभी होगा जब LHL RHL vf क्या होगा, इक्वल होगा। तो इक्वल होगा तो इसीलिए यहाँ पर हम तीनों को इक्वल करेंगे और उससे हमारा इक्वेशन आ जाएगा। किसी दो के लेके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, चाहे तीनों को लो और लास्ट में अगर दो सेम आ गया उसको एक को छोड़ दो, और ये इस तरह से आपको बनना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से कभी भी ए बी का वैल्यू निकालने वाला क्वेश्चन आएगा तो उसको हम इस तरह से करेंगे। एक क्वेश्चन और करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है अपने पास, तो अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है इफ एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू पाई अपॉन 2। तो एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स इक्वल टू पाई अपॉन 2 पर कंटिन्यूअस है। तो बच्चे एफ ऑफ एक्स जो है एक्स इक्वल टू पाई अपॉन 2 पर कंटिन्यूअस है। तो एफ ऑफ एक्स एक्स इक्वल टू पाई अपॉन 2 पर कंटिन्यूअस है, तो कह रहा है कि के का वैल्यू निकालने के लिए। अब देखिए एक में नॉट इक्वल टू है, एक में इक्वल टू है। तो बच्चे आपको बता चुके हैं, क्या बता चुके हैं, या तो हमें को रखना होगा, आपको तो रखना नहीं है। तो आपको बता चुके हैं कि जब भी एक में इक्वल टू आएगा और एक में नॉट इक्वल टू आएगा तो आपको क्या करना है कि डायरेक्ट लिमिट लेकर के और वैल्यू ऑफ फंक्शन को इक्वल करके तब हम निकाल लेना है उसको। तो यहाँ पर जो है एफ ऑफ एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स जो है एक्स इक्वल टू पाई अपॉन 2 पर कंटिन्यूअस है। तो कंटिन्यूअस है तो लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन इक्वल होगा। तो लिखेंगे एफ ऑफ एक्स एक्स इक्वल टू पाई अपॉन 2 पर कंटिन्यूअस है, संतत है, इसलिए लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन इक्वल होगा। तो एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू पाई अपॉन 2। तो बच्चे एफ ऑफ एक्स जो है एक्स इक्वल टू पाई अपॉन 2 पर कंटिन्यूअस है, सो लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एक्स टेंड्स टू पाई अपॉन 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, एफ ऑफ पाई अपॉन 2 हो जाएगा, ठीक है। तो एफ ऑफ पाई अपॉन 2 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स एक्स टेंस टू ए का मतलब आपको क्लियर करा चुके हैं। एक्स टेंस टू ए का मतलब होता है कि ए से छोटा हो सकता है, ए से बड़ा हो सकता है, लेकिन ए के इक्वल नहीं होगा। तो बच्चे यहाँ पर टेंस टू पाई अपॉन 2 तो मतलब पाई अपॉन 2 से छोटा है या पाई अपॉन 2 से बड़ा। तो यहाँ क्या है, एक्स नॉट इक्वल टू पाई अपॉन 2। तो एक्स नॉट इक्वल टू पाई अपॉन 2 है बच्चे। तो एक्स नॉट इक्वल टू पाई अपॉन 2 का मतलब क्या हुआ कि या तो पाई अपॉन 2 से छोटा होगा या तो पाई अपॉन 2 से बड़ा होगा। जिसको खुजली हो रहा है तो वो LHL RHL VF करके बना सकता है, हमें कोई परेशानी नहीं है, लंबा जाएगा। तो हम शॉर्ट करने के लिए डायरेक्ट कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये लिमिट x टेंड्स टू पाई अपॉन 2, ठीक है। और बच्चे यहाँ पर एफ ऑफ एक्स का वैल्यू उठा के यहाँ पर रख दो। एफ ऑफ एक्स का वैल्यू रख देंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, k इंटू कॉस एक्स डिवाइडेड बाय पाई अपॉन 2 माइनस एक्स इक्वल टू। अब देखिए एफ ऑफ पाई अपॉन 2 का वैल्यू क्या है, 3 है। तो 3 है तो यहाँ पर हम 3 पुट कर देंगे, ठीक है, 3 पुट कर देंगे। ये बोर्ड में बहुत बार पूछ चुका है क्वेश्चन, ठीक है, तो बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट भी है। तो बच्चे यहाँ पर जो है अब देखो अब करना क्या है, कैसे बनाएंगे ये सोचते कैसे हैं बच्चे। तो यहाँ देखिए x का वैल्यू रखो। तो x का वैल्यू क्या है, पाई अपॉन 2 cos 90 0 और पाई अपॉन 2 माइनस पाई अपॉन 2 0। तो 0 बट्टा 0 का फॉर्म हुआ। अब 0 बट्टा 0 हो गया। अब कहेंगे अब तो हमसे नहीं बनेगा, अरे काहे नहीं बनेगा, तुमसे ही बनेगा। तो इसमें क्या करो, जब 0 अपॉन 0 आ जाता है क्या सिखाए थे कि x के जगह पर a प्लस एच या a माइनस एच पुट कर देते हैं। तो बच्चे यहाँ पर x टेंड्स टू पाई अपॉन 2 है तो हम क्या करते हैं, x के जगह पर a प्लस एच पुट कर लेते हैं। a मतलब पाई अपॉन 2, तो पाई अपॉन 2 प्लस एच करेंगे। तो पाई अपॉन 2 प्लस एच पुट कर लेते हैं बच्चे, क्या आ जाएगा, पुट x इक्वल टू पाई अपॉन 2 अब प्लस एच, ठीक है, एंड h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0। तो बच्चे यहाँ क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये ऐसे रह जाएगा और इस x के जगह पर क्या हो जाएगा, cos पाई अपॉन 2 प्लस एच। यहाँ आ जाएगा cos पाई अपॉन 2 प्लस एच डिवाइडेड बाय पाई अपॉन 2 माइनस पाई अपॉन 2 प्लस एच इक्वल टू 3।
तो बच्चे सबसे पहले आपको क्या करना है, के कांस्टेंट है तो के से हमको कोई मतलब नहीं है, अरे सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल से हमें मतलब रहता है। तो हम के कांस्टेंट है साइड कर देंगे, तो साइड कर देंगे, के बाहर हो गया, यहाँ आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0। अब यहाँ देखिए cos 90 प्लस थीटा, 11th को याद कीजिए, याद तो होगा नहीं, याद दिलाइए। तो 90 प्लस थीटा बच्चे सेकेंड क्वाड्रेंट, 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट। तो 90 प्लस थीटा किसमें गया, सेकेंड क्वाड्रेंट। और ऑल स्टूडेंट टेक कैलकुलस। तो बच्चे सेकेंड क्वाड्रेंट में तो सिर्फ साइन और उसका उल्टा पॉजिटिव होता है, बाद बाकी तो नेगेटिव होता है, तो cos तो हो जाएगा नेगेटिव। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन h। ठीक है, कुछ रामदास को कंफ्यूजन होगा कि यहाँ साइन है तो माइनस कैसे लग गया। बच्चे साइन नहीं, यहाँ cos के लिए हम ये यूज कर रहे हैं, साइन तो बाद में पैदा लिया, पहले कौन था, cos था। तो cos को हम देखेंगे कि कौन सा क्वाड्रेंट में, cos सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, निगेटिव। तो बच्चे इसी कारण से यहाँ पर क्या आ गया, माइनस। ठीक है, और cos 90 प्लस थीटा, तो cos 90 प्लस थीटा है, तो ये फॉर्मूला होता है cos 90 प्लस थीटा हो जाता है sin थीटा, sin 90 प्लस थीटा क्या हो जाता है, cos थीटा हो जाता है। तो उसमें आपको ध्यान रखना है बच्चे, क्वाड्रेंट का भी ध्यान रखना है कि साइन कब बदलेगा कब नहीं बदलेगा। ठीक है, तो साइन h हो गया, ये पाई अपन टू कट गया, और ये इसमें माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस h इक्वल टू 3, माइनस माइनस कट गया, यहाँ पर आ गया के, यहाँ क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h अपन h इक्वल टू 3। सॉरी बच्चे, नहीं ठीक है, ठीक है। यहाँ पर देखो बच्चे, तो यहाँ पर हमने क्या किया, तो यहाँ पर साइन थीटा अपॉन थीटा, थीटा टेंड्स टू 0, ये क्या होता है, 1 होता है, इसलिए के इंटू 1 बराबर क्या हो गया, 1। के का मान क्या हो गया, 3 हो गया, ये आंसर हो गया। और आपके बुक में यही क्वेश्चन है सेम टाइप का, सिर्फ यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पाई कर दिया है और यहाँ पर 2x कर दिया है। तो आप ध्यान दीजिएगा, इन्हें सोचिएगा कि सर जी क्वेश्चन गलत बना दिए। ठीक है, क्वेश्चन ये अलग है और वो क्वेश्चन अलग है। ठीक है, दोनों क्वेश्चन अलग है। तो इसमें यहाँ पर पाई है आपके बुक में और यहाँ 2x है, तो वो भी इसी तरह से बनेगा। ठीक है, तो उसमें भी क्या करना है, x की जगह पर पाई अपन 2 प्लस h कर लेना, बना लेना है, बन जाएगा आपसे। ठीक है, तो इस तरह से बच्चे आपको जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आराम से क्या करना है, लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन निकाल देना है। उसके बाद उसको दोनों को इक्वल करके ए का वैल्यू, बी का वैल्यू, सी का, के का, जो भी अल्फा बीटा कहेगा सब निकाल देना।
तो बच्चे अपने पास अगला क्वेश्चन है, इफ एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो बच्चे अब अपने पास अगला क्वेश्चन जो है तो कह रहा है कि एफ ऑफ एक्स जो है एक्स इक्वल टू 0 पर क्या है, कंटिन्यूअस है। तो कह रहा है कि के का वैल्यू निकालने के लिए, के का वैल्यू तो किसी भी चीज का वैल्यू निकालने के लिए कहेगा वो कंटिन्यूअस रहेगा। तो हम जानते हैं कि कंटिन्यूअस रहता है क्या होता है, लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या होता है, इक्वल होगा। लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन इक्वल होगा। तो बच्चे लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन को इक्वल करते हैं, तो यहां पर क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। एफ ऑफ एक्स जो है एफ ऑफ एक्स एक्स इक्वल टू 0 पर संतत है। एफ ऑफ एक्स एक्स इक्वल टू 0 पर संतत है, इसलिए क्या हो जाएगा, लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एक्स टेंस टू 0 इक्वल टू क्या होगा, एफ ऑफ 0 होगा। तो एफ ऑफ 0 होगा बच्चे, तो एफ ऑफ 0 होगा तो यहाँ पर आ जाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपको क्या, यहाँ आ जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू 0। ठीक है, अब देखिए टेंस टू 0 का मतलब 0 से छोटा या 0 से बड़ा। तो टेंस टू 0 का मतलब 0 से छोटा या 0 से बड़ा। तो बच्चे यहाँ नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसका भी मतलब तो टेंस टू 0। तो नॉट इक्वल टू 0 का मतलब हुआ कि 0 से छोटा या 0 से बड़ा। तो ये दोनों, तो इसीलिए हम इसका उपयोग यहाँ पर कर लेंगे, तो यूज कर लेते हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, और एफ ऑफ 0 का मान क्या है, 2k। तो दोनों को इक्वल कर दिए। अब हम इस लिमिट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस लिमिट को सॉल्व करेंगे तो उसका जो वैल्यू होगा उसी से हमें के का वैल्यू निकल जाएगा। तो बच्चे इस तरह से आपको लिमिट आया तो कंटिन्यूटी आया, और कंटिन्यूटी आया तो डिफरेंशियबिलिटी आया, डिफरेंशियबिलिटी आया तो डिफरेंशिएशन आया। तो बच्चे इस तरह से एक तरह से हम जो है पौधा लगा रहे हैं और उसको धीरे धीरे बड़ा कर रहे हैं। ठीक है, तो बड़ा कर रहे हैं तो ये तभी आपको आएगा जब आप शुरू से रेगुलर क्लास कर लीजिए। जितना भी वीडियो दिया गया है सब शुरू से देख लीजिए, जो मिस कर दिए उसको भी देख लीजिए, मजा आ जाएगा पढ़ने में, आपको टोटल समझ में आते जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो बच्चे इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका फॉर्म चेक करते हैं। तो cos 0 1 होता है, 1 माइनस 1 0 नीचे 0, तो 0 बट्टा 0 का फॉर्म हो गया। या तो एल हॉस्पिटल लगा दो, नहीं तो आराम से बनाओ। एल हॉस्पिटल रूल नहीं लगाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो यह आ जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू 0। तो बच्चे 1 माइनस कॉस 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर। तो बच्चे यहाँ देखो 2 थीटा रहता तब नहीं, यहाँ तो 2 थीटा है नहीं, एक्स है, तो एक्स है तो एक्स का आधा हो जाएगा, एक्स अपॉन 2, और नीचे है एक्स स्क्वायर, और इधर आ गया 2k। जिस रामदास को नहीं पता है उसके लिए 1 माइनस cos 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो बच्चे ये फॉर्मूला होता है, तो ये फॉर्मूला होता है। तो अब इस फॉर्मूला का हम यूज कर लेंगे, इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो बच्चे अब देखिए सबसे पहले क्या कीजिए, इस 2 को नीचे ले आओ, ये मल्टीप्लाई नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू 0, और यहाँ आ जाएगा एक्स साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर अपॉन 2। तो बच्चे सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ भी स्क्वायर यहाँ भी स्क्वायर। ठीक है, तो दोनों जगह स्क्वायर है, तो दोनों जगह स्क्वायर है, तो हम क्या करते हैं स्क्वायर को पूरे के ऊपर कर लेते हैं। तो पूरे के ऊपर स्क्वायर करेंगे, तो पूरे के ऊपर स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा। तो बच्चे पहले इस 2 को बाहर कर लो, बेटर रहेगा। यहाँ इस 2 को यहीं रहने दो, ऊपर है इसको ऊपर छोड़ देगा। अब हम आसानी से इसको अंदर ले जाते हैं, x, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा तुमको x अपॉन 2, और नीचे हो गया x। तो पूरा का हमने स्क्वायर कर लिया। ठीक है, देखिए यहाँ पर भी स्क्वायर था, यहाँ पर भी स्क्वायर था, दोनों में स्क्वायर किए, पूरे पर स्क्वायर कर दिए। तो सबसे पहले तो 2 को बाहर कर लिए, क्योंकि 2 का स्क्वायर करते तो 4 हो जाता, तो गलत हो जाता, इसलिए हम 2 को बाहर ही कर दिया हमने। अब 2 को बाहर कर दिए बच्चे, यहाँ आ जाएगा 2 इंटू, अब देखो बच्चे यहाँ चाहिए हमको x अपन 2, और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ x बट्टा 2 था, तो यहाँ भी तो x बट्टा 2।
अब यहाँ पर क्या आ गया, लिमिट x टेंस टू 0 और यहाँ आ गया आपको क्या, sin x अपन 2 और डिवाइडेड बाय आ गया x अपन 2। और बच्चे यहाँ पर जो 2 है तो इसको हम ऐसे 1 अपन 2, चूंकि ये तो नीचे में है तो 1 अपन 2 कर लिए, इसका स्क्वायर इक्वल टू 2k। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो बच्चे यहाँ पर जो है, अब यहाँ इसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1, तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा बच्चे, तो इसका वैल्यू 1 होगा। तो अब हम क्या करते हैं, सबका वैल्यू पुट कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो इसका वैल्यू तो 1 हो जाएगा और इसमें सबका वैल्यू पुट करते हैं। सबका वैल्यू पुट करेंगे तो 2 इंटू यहाँ पर 1 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2k। ठीक है, मन कर रहा है कि इस 2 को काट दो, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1/2 का होल स्क्वायर, 1/4 हो जाएगा k। सो k इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/4। तो इस तरह से k का वैल्यू क्या आ गया, 1/4 आ गया। ठीक है, तो k का वैल्यू 1/4 आ गया। तो बच्चे इस तरह से आपको ध्यान रखना है, कोई भी क्वेश्चन रहेगा और जिसमें आपको a b और k अल्फा बीटा गामा किसी का भी मान निकालने के लिए कहेगा, कंटिन्यूअस रहेगा, तो पहले हम क्या करेंगे, या तो मतलब वो 2-3 टाइप का है जिसमें लेस देन के लिए अलग फॉर्मूला, ग्रेटर देन के लिए अलग फॉर्मूला, तो हमको LHL RHL VF तीनों निकालना होगा। और जिसमें नॉट इक्वल टू वाला होगा या एक ही रहेगा, तो उस केस में हमें क्या करना होगा कि डायरेक्ट लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन को इक्वल कर देंगे और सॉल्व कर देंगे। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अब बच्चे आपके बुक में क्वेश्चन नंबर 4 है 5.1 में। क्वेश्चन नंबर 4 है कि कह रहा है f ऑफ x इक्वल टू x टू द पावर n है। तो x इक्वल टू 1 पर कह रहा है, n पर कह रहा है, कंटिन्यूटी चेक करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 NCERT 5.1। तो बच्चे यहाँ पर f ऑफ x इक्वल टू x रेज टू द पावर n, x का पावर क्या है, n है, और x इक्वल टू n पर कर रहा है कंटिन्यूटी चेक करने के लिए। तो इसमें कुछ बच्चा डर जाता है, वैसे डिफिकल्ट क्वेश्चन तो है नहीं, कुछ बच्चा डर जाता है, इसलिए जो है हम ये क्वेश्चन आपको करा देते हैं ताकि आपको क्वेश्चन बनाने में दिक्कत नहीं होगा। आपको हम इस तरह से पढ़ाएंगे कि टोटल क्वेश्चन अपने बन जाना चाहिए, हमसे पूछने की आवश्यकता नहीं करना चाहिए। तो बच्चे सबसे पहले हम LHL निकालते हैं। क्या हो जाएगा, लिमिट ऑफ f ऑफ x टेंस टू n फ्रॉम लेफ्ट। तो n फ्रॉम लेफ्ट, यहाँ क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंस टू n फ्रॉम लेफ्ट। अब देखो एक ही इक्वेशन है, तो लेफ्ट के लिए भी वही होगा, राइट के लिए भी वही होगा, इक्वल के लिए भी वही होगा। तो बच्चे यहाँ आ गया x टू द पावर n। अब क्या करना है, x इक्वल टू n माइनस h एंड h टेंस टू 0। जब भी LHL निकालना रहेगा तो a माइनस h टेंस टू 0। तो बच्चे यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा आपको लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ आ जाएगा x की जगह पर n माइनस h पुट कर देते हैं और टू द पावर n। अब देखो, अब तो हमें लिमिट निकालना है, तो ये तो 0/0 का फॉर्म आ नहीं रहा है, चाहे उस तरह का 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म में से कोई भी फॉर्म नहीं आ रहा है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, डायरेक्ट 0 पुट कर देंगे। डायरेक्ट 0 पुट करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, n माइनस 0 टू द पावर n। ये क्या आ जाएगा, n टू द पावर n। तो बच्चे इस तरह से हमारा LHL निकल गया। अब हम RHL निकालते हैं। RHL निकालेंगे तो RHL क्या होगा, ये हो जाएगा आपको लिमिट ऑफ f ऑफ x टेंस टू n फ्रॉम राइट। x टेंस टू n फ्रॉम राइट हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंस टू n फ्रॉम राइट। और f ऑफ x तो अपने पास दिया हुआ है, क्या है,
x टू द पावर n। तो बच्चे x टू द पावर n है। अब क्या करना है, x इक्वल टू n प्लस एच, एन एच टेंस टू 0 कर लेंगे। n प्लस एच, तो ये RHL है इसलिए n प्लस एच। अब ये आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, और जहां x है वहां पर क्या करना पड़ेगा, n प्लस एच और टू द पावर n। ठीक है, तो अब यहाँ h का वैल्यू 0 पुट कर लो, h का वैल्यू 0 पुट करेंगे, n प्लस 0 टू द पावर n, n टू द पावर n हो गया। अब उसके बाद क्या करना है, वैल्यू ऑफ फंक्शन निकाल लेना बच्चे। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालेंगे f ऑफ n होगा। तो जहां पर x है वहां पर हमें क्या करना होगा, n पुट करना होगा। n पुट करेंगे तो n टू द पावर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, n टू द पावर n। अब देखिए LHL RHL VF तीनों क्या हो गया, सेम आ गया। तो यहाँ पर क्या हो गया, लिखेंगे LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू VF, लिखेंगे सो f of x is continuous at x इक्वल टू n। मतलब इसीलिए f of x इक्वल टू n पर संतत है, इसीलिए f of x इक्वल टू n पर संतत है। तो बच्चे इसमें जो है 4 नंबर क्वेश्चन इस तरह से बनेगा। तो बच्चे आपके बुक में NCERT 5.1 में 14 नंबर ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो 14 नंबर ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन इसलिए करा रहे हैं आपको कि आपको 2 वाला तो बता चुके हैं, 3 वाला बताए नहीं, तो कहेगा कि अब क्या आ गया, आप तो इतने सर जी बताए नहीं, बनेगा नहीं। तो इसीलिए आपको ये बताया जा रहा है बच्चे कि यहाँ पर देखिए कि इसमें जो है 3 केस है। अभी तक जो क्वेश्चन किए थे उसमें कितना केस रहता था, 2 केस रहता था, लेकिन इसमें केस कितना है, 3। तो 3 केस है बच्चे, तब कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसमें ये कहा भी नहीं रहा है किस पॉइंट पर चेक करें, तो ऑटोमेटिकली आपको क्या करना है, चेंज पॉइंट पर फंक्शन चेक करना है, कंटिन्यूटी चेक करना है। तो चेंज पॉइंट 1 हो गया क्योंकि 1 से छोटा के लिए है, अब बड़ा के लिए है, तो एक 1 हो गया और एक 3 हो गया। 10 क्यों नहीं होगा, क्योंकि 10 से छोटा तो है लेकिन बड़ा नहीं है। 0 क्यों नहीं होगा, क्योंकि 0 से बड़ा तो है लेकिन 0 से छोटा नहीं है। तो हम उसी पॉइंट पर चेक करेंगे कंटिन्यूटी जिस पर LHL RHL VF तीनों हमें पता रहेगा। ठीक है, तो यहां पर आपको चेक करना होगा किस पर, कंटिन्यूटी x इक्वल टू 1 पर चेक करना होगा और 3 पर चेक करना होगा। ठीक है, तो बच्चे इस क्वेश्चन में आप x इक्वल टू 1 पर और 3 पर फिर से रिपीट कर रहे हैं कि बच्चा को बहुत इसमें पता ही नहीं चल पाता है कि हम कंटिन्यूटी किस पॉइंट पर चेक करें। ठीक है, तो कंटिन्यूटी किस पॉइंट पर चेक करें और कैसे चेक करें। तो बच्चे इसमें जो इस टाइप का जो भी क्वेश्चन देगा तो उसका हम चेंज पॉइंट उठाते हैं और उसी पर कंटिन्यूटी चेक करते हैं। तो चेंज पॉइंट कैसे आएगा, तो चेंज पॉइंट यहाँ देखो, एक 1 हो गया, एक 3 हो गया, क्योंकि 1 से छोटा के लिए ये है और 1 से बड़ा के लिए ये है, और फिर 3 से छोटा के लिए ये है और 3 से बड़ा के लिए ये है। मतलब 1 पर 3 पर जो है हमें LHL RHL VF तीनों निकालना है। मतलब कंटिन्यूटी आपको तभी ना निकलेगा जब LHL RHL VF तीनों पता रहेगा। तो बच्चे हम उसी पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक कर पाते हैं जिस पर LHL RHL VF तीनों हमें पता रहेगा। ठीक है, तो बच्चे 1 पर आप हम एक 1 पर कर देते हैं, 3 पर आप चेक कर देते हैं पूरी। तो देखिए 1 पर LHL क्या हो जाएगा, LHL हो जाएगा आपको क्या, लिमिट ऑफ f of x टेंड्स टू 1 फ्रॉम लेफ्ट। तो अब देखिए 1 फ्रॉम लेफ्ट मतलब 1 से छोटा, तो 0 और 1 के बीच का जो भी वैल्यू होगा वो 1 से छोटा होगा, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद बच्चे RHL निकालते हैं। तो RHL क्या हो जाएगा, लिमिट ऑफ f of x
x टेंस टू 1 फ्रॉम राइट, तो x टेंस टू 1 फ्रॉम राइट, तो 1 से बड़ा, तो बच्चे 1 से बड़ा के लिए क्या, 1 और 3 के बीच का जो भी वैल्यू होगा 1 से बड़ा होगा, तो ये 4 हो जाएगा, तो इसका वैल्यू क्या हो गया, इसका 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और यहाँ पर VF निकालना है, तो VF निकालेंगे, तो VF निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ फंक्शन, तो f ऑफ 1, अब देखिए इक्वल किस पर है, यहाँ पर है इक्वल, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 3, तो इसका वैल्यू 3 हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे LHL नॉट इक्वल टू RHL नॉट इक्वल टू VF। तो बच्चे यहाँ पर हमने क्या देखा कि LHL RHL VF तीन इक्वल नहीं हुआ, LHL 3 है, RHL 4 है और VF 3 है, तो तीनों तो इक्वल हुआ नहीं, सिर्फ 2 ही इक्वल। तो बच्चे यहाँ पर जब तक हमें तीनों नहीं इक्वल होगा तब तक कंटिन्यूअस नहीं होगा, तो लिखेंगे सो f of x is not continuous at x equal to 1, x equal to 1 पर ये कंटिन्यूअस नहीं है, लिखेंगे इसीलिए f of x equal to 1 % तक नहीं है, कंटिन्यूअस नहीं है। तो बच्चे इसके बाद हम क्या करते हैं, x equal to 3 के लिए निकालते हैं, x equal to 3 के लिए, तो देखो 3 के लिए LHL निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 से छोटा के लिए, तो 3 से छोटा के लिए क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 3 से छोटा के लिए 4 हो जाएगा। और RHL निकालेंगे, RHL मतलब 3 से बड़ा के लिए, तो 3 से बड़ा के लिए क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, RHL 5 हो गया। और VF निकालते हैं, तो वैल्यू ऑफ फंक्शन, तो 3 इक्वल किस में है, इसमें, अरे यहाँ पर इक्वल है ना, नहीं, तो 3 यहाँ पर इक्वल है बच्चे, तो यहाँ पर 3 इक्वल है, तो ये इक्वल के लिए क्या है, 5 है, तो इक्वल के लिए 5 है, तो यहाँ पर 5 आ गया, लिखेंगे LHL नॉट इक्वल टू RHL इक्वल टू VF। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि RHL और VF तो इक्वल है, लेकिन LHL इक्वल नहीं है, तो बच्चे तीनों तो इक्वल हुआ नहीं, लिखेंगे इसी सो f of x is not continuous at x equal to 3। तो बच्चे इस तरह से ये फंक्शन ना तो 3 पर कंटिन्यूअस है और ना ही 1 पर कंटिन्यूअस है। तो इस तरह से आपको जब तीन वाला रहेगा तो हम उसका कंटिन्यूटी, या तो पॉइंट दे दिया तब तो बहुत अच्छा, किस पॉइंट पर निकालना है, और पॉइंट नहीं दिया तब कैसे निकालेंगे, तो ऐसे निकालेंगे। आगे होगा समझ में। बच्चे उसके बाद इसी एक्सरसाइज का 5.1 का एक में कह रहा है कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में रिलेशन का है। तो 17 नंबर में ये क्वेश्चन है आपको, f of x equal to ax plus 1 ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो कह रहा है ये जो है x इक्वल टू 3 पर कंटिन्यूअस है, x इक्वल टू 3 पर, ये 17 नंबर बुक का क्वेश्चन है आपके बुक का, इसलिए पूरा नहीं लिख रहे हैं। तो यहाँ f ऑफ x इक्वल टू ये दिया हुआ है और कह रहा है x इक्वल टू 17 पर कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो बच्चे 17 नंबर आपके एक्सरसाइज का ये 17 नंबर क्वेश्चन है और इसमें कह रहे हैं कि x इक्वल टू 3 पर कंटिन्यूअस है, तो a एवं b के बीच का रिलेशन निकालने के लिए, संबंध निकालने के लिए क्या होगा। तो कंटिन्यूअस रहता है तो ये लिखेंगे f ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3। तो f ऑफ x इक्वल टू 3 पर कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूअस है इसका मतलब क्या होगा, LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू VF हो जाएगा, ठीक है।
तो LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू VF हो जाएगा बच्चे। तो LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू VF हो गया। तो आपको क्या करना है, अब तीनों में डायरेक्ट मान रख दो। तो LHL ये हो गया तुमको क्या, लिमिट f of x टेंड्स टू 3 फ्रॉम लेफ्ट, और ये हो गया लिमिट ऑफ f of x टेंड्स टू 3 फ्रॉम राइट, और ये हो गया f of 3। ठीक है, f of 3 हो गया। तो अब आपको क्या करना है, x इक्वल टू 3 सब में रखते जाओ। अब 3 से छोटा के लिए यही इक्वेशन है, इसमें 3 रख देना, 3a प्लस 1 हो जाएगा। 3 फ्रॉम राइट, 3 से बड़ा के लिए ये इक्वेशन इसमें रख दीजिए। तो यहाँ क्या आ जाएगा, b इंटू 3 प्लस 3, और इक्वल, तो इक्वल किसमें, तो पहला में इक्वल है, ऊपर वाला इक्वल क्या हो जाएगा, a इंटू 3 प्लस 1, ये दोनों सेम है इसलिए एक ही लेंगे। 3a प्लस 1 इक्वल टू 3b प्लस 3। ठीक है, अब क्या कीजिए, इस 3b को उधर लेके चल जाएंगे और 1 को इधर लेकर आ जाएंगे। a माइनस 3b इक्वल टू 3 माइनस 1। अपना क्या हो जाएगा, 3a माइनस 3b इक्वल टू 2। इसको ऐसे लिख सकते हैं, a माइनस b इक्वल टू 2 अपॉन 3। दोनों में 3 कॉमन हो जाएगा, फिर नीचे आ जाएगा। तो यही, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a इक्वल टू b प्लस 2 अपॉन 3। दिस इज रिलेशन बिटवीन a एंड b। ये जो है a एवं b के बीच का संबंध हो गया। लिखेंगे दिस इज रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन a एंड b। ये जो है a एवं b के बीच का अभिष्ट संबंध है, रिक्वायर्ड रिलेशन है। तो इस क्वेश्चन को यहां तक रहने देते हैं। तो आपका HW हो गया 5.1 का जो है 1 to 17 क्वेश्चन आपको करके लाना है हर हाल में, 17 करके, और आपको 1 से लेकर 17 तक क्वेश्चन बना के और मेरे व्हाट्सएप पर आपको सेंड करना है। ठीक है, सभी का हम चेक करते हैं कितना बनाया नहीं बनाया, तो इसलिए निश्चिंत रहो। और आप अगर बना के भेजते हैं तो हमें अच्छा लगता है कि आपने बनाया और बना के भेजा, मतलब हम जो पढ़ा रहे हैं उसका कुछ रिजल्ट निकल रहा है। आप नहीं भेज रहे हैं तो बना रहे हैं, इसका मतलब अच्छा ये नहीं बना रहे, हमें तो पता नहीं चल रहा है। इसलिए आप बनाइए और हमें उसको सबका फोटो खींच करके सेंड कर दीजिए। तो या फिर कोई क्वेश्चन आपको डाउट रहता है तो वो आप मेरे नंबर पर सेंड करके पूछ सकते हैं। ठीक है, वैसे डाउट क्लास आपको ले लिया जाएगा प्रत्येक रविवार को या सोमवार को, प्रत्येक एक सप्ताह में एक दिन आपको डाउट क्लास दे दिया जाएगा। जितना क्वेश्चन होगा वैसे क्वेश्चन कम ही आपको डाउट होगा, पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। फिर भी अगर डाउट हो जाता है तो 1 दिन या 2 दिन आपको डाउट क्लास दिया जाएगा अलग से। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में।